नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, शिवरामन अब पूरी तरह उस यक्षिणी के जाल में फंस चुका था और उसके अंदर एक अजीब अंधकार जाग चुका था। अब शुरू करते हैं इस कथा का सबसे डरावना, रहस्यमयी और रोमांच से भरा भाग 3। उस रात, आधी रात के ठीक बाद, पूरा गांव जैसे मर चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई हवा, बस एक अजीब सन्नाटा। अचानक शिवरामन की आंख खुली, लेकिन इस बार वह अपने बिस्तर पर नहीं था। वह खड़ा था उसी कुएं के सामने। उसने चारों ओर देखा। पूरा गांव गायब था। सिर्फ श्मशान जैसा दृश्य, जली हुई लकड़ियां, हड्डियां और चारों ओर घूमती हुई आत्माएं। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। शिवरामन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और इस बार यक्षिणी अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। वो सभी वही अधूरे साधक थे जिन्हें उसने पहले कुएं में देखा था। उनकी आंखें खाली, शरीर अधजले और सब एक ही आवाज में बोल रहे थे, हमें मुक्त करो। शिवरामन डर से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे जमीन पिघलने लगी और देखते ही देखते वह फिर से कुएं के अंदर गिरने लगा। नीचे अंधेरे में चीखें, खून और मौत। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह वही यक्षिणी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। ना सुंदरता, ना मोह, सिर्फ शुद्ध क्रोध। वह चीखी, तुम भाग नहीं सकते। अचानक उसने शिवरामन के सीने पर हाथ रख दिया और इस बार उसकी आत्मा सच में बाहर निकलने लगी। शिवरामन ने देखा, उसका शरीर नीचे पड़ा है और उसकी आत्मा यक्षिणी के हाथ में है। तभी अचानक आसमान फट गया और वही प्राचीन राजा वीर केतु प्रकट हुआ। लेकिन अब वह इंसान नहीं था, एक भयानक प्रेत। आधे शरीर पर मांस, आधे पर हड्डियां। उसने हंसते हुए कहा, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ यक्षिणी का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का भी है। शिवरामन चौंक गया, मेरी आत्मा? राजा बोला, हर जन्म में तुम लौटते हो और हर बार तुम ही इस यज्ञ को पूरा करते हो। तुम ही हो इस श्राप की असली कुंजी। ये सुनते ही शिवरामन के अंदर कुछ टूट गया। तभी यक्षिणी ने उसकी आत्मा को कसकर पकड़ लिया और बोली, अब तुम पूरी तरह मेरे हो। लेकिन उसी पल अचानक शिवरामन को अपनी माँ की आवाज 3. सुनाई दी, बेटा वापस आ जा। यह आवाज जैसे उसकी आत्मा को झकझोर गई। अचानक उसकी आत्मा में तेज रोशनी फैलने लगी। यक्षिणी चिल्लाई, नहीं। शिवरामन ने पूरी ताकत लगाई और अपनी आत्मा को उसके हाथ से छुड़ा लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पूरा दृश्य टूटने लगा। आत्माएं चीखने लगीं। राजा वीर केतु गायब होने लगा और यक्षिणी का शरीर जलने लगा। लेकिन जाते जाते वह एक आखिरी बात कह गई, तुम बच गए, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। अचानक शिवरामन की आंख खुली। वह अपने घर में था, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे और सामने उसकी मां बेहोश पड़ी थी। अब सवाल यह था, या ये सिर्फ शुरुआत है? उस रात शिवरामन घबराते हुए अपनी मां के पास बैठ गया। अम्मा, अम्मा, उठो। लेकिन उसकी मां कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तभी अचानक घर के अंदर दिए अपने आप बुझने लगे। एक एक करके पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। शिवरामन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी मां का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। शिवरामन चिल्लाया, नहीं। वह दौड़कर अपनी मां को पकड़ने लगा, लेकिन तभी उसके सामने यक्षिणी प्रकट हो गई। इस बार वह अपने सबसे भयानक रूप में थी। पूरा शरीर काला, आंखें जलते अंगारों जैसी, बाल जमीन तक फैले हुए,
और उसके चारों ओर घूमती हुई आत्माएं। वह जोर से हंसी। अब अंतिम समय आ गया है, या तो तू या तेरी माँ। शिवरामन कांपने लगा, लेकिन इस बार वह डर के आगे झुका नहीं। उसने जोर से कहा, मैं अपनी माँ को नहीं दूंगा। यक्षिणी की आंखों में आग भड़क उठी। वह चीखी, तो फिर तू खुद मर जाएगा। अचानक पूरे घर की दीवारें हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा और जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे, जैसे सैकड़ों आत्माएं उसे पकड़ने आ रही हों। तभी शिवरामन को याद आया, सिर्फ वही व्यक्ति इस श्राप को तोड़ सकता है जिसने इसे शुरू किया। और अचानक उसे सब समझ आ गया। ये श्राप सिर्फ यक्षिणी का नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का भी है। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगीं। वही यज्ञ, वही बलि, वही लालच। और वह समझ गया। तभी उसने एक फैसला लिया। उसने धीरे से अपनी माँ को जमीन पर लिटाया और खुद उस यक्षिणी के सामने खड़ा हो गया। अगर बलि चाहिए तो मैं खुद को देता हूँ। ये सुनते ही यक्षिणी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर वह जोर से हंसी। आखिरकार तू समझ ही गया। वह धीरे धीरे उसके पास आई और जैसे ही उसने शिवरामन के सिर को छुआ, अचानक शिवरामन के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। इतना तेज कि पूरा घर रोशनी से भर गया। यक्षिणी चीखने लगी, यह क्या है? शिवरामन बोला, यह मेरी आत्मा नहीं, यह मेरा प्रायश्चित है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर से एक अग्नि ज्योति निकली जो सीधे यक्षिणी के अंदर प्रवेश कर गई। और उसी पल यक्षिणी का शरीर जलने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, यह संभव नहीं। पूरा घर कांपने लगा, आत्माएं चीखने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक पल में सब खत्म। सुबह जब गांव वाले घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा शिवरामन जमीन पर पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। और उसकी माँ पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन कुएं के पास एक अजीब चीज मिली, जो अब जल चुका था। और उसके पास एक हल्की सी हंसी गूंज रही थी। मैं फिर आऊंगी। सुबह है। पूरा गांव उस घटना के बाद दहशत में था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि 200 साल पुराना श्राप सच में खत्म हो गया है। शिवरामन धीरे धीरे होश में आया। उसकी माँ उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार डर नहीं, राहत थी। कुछ दिन सब सामान्य रहा। ना कोई परछाई, ना कोई डर। गांव वालों ने सोचा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असल डर अभी बाकी था। एक रात करीब 12 बजे शिवरामन अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह खुद नहीं था। धीरे धीरे वह बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया और सीधा उसी रास्ते पर चलने लगा, काली मंदिर की ओर। हवा फिर से भारी हो गई थी। पेड़ अपने आप हिलने लगे और जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक जमीन के अंदर से आवाज आई, तू वापस आ गया। शिवरामन रुक गया। उसकी गर्दन अपने आप झुक गई और तभी कुएं के अंदर से एक हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ती गई और फिर वही यक्षिणी फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। एक उसका शरीर अधूरा था, आधा धुआं, आधा छाया, आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक। वह धीरे धीरे मुस्कुराई, तुमने सोचा मैं खत्म हो गई? शिवरामन का शरीर अपने आप उसके आगे झुक गया, जैसे अब भी वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। यक्षिणी बोली, तुमने मुझे नष्ट नहीं किया, तुमने सिर्फ मेरे एक रूप को खत्म किया है। अचानक कुएं के अंदर से और भी आवाजें आने लगीं और धीरे धीरे शिवरामन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये एक नहीं थी, यह एक पूरी शक्ति थी, एक तांत्रिक ऊर्जा जो सदियों से वहां बंधी थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, अब इसे खत्म करना होगा। शिवरामन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उनका रूप भी बदल चुका था। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उन्हें सब पहले से पता था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक यक्षिणी नहीं, ये एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति है जिसे खत्म करने के लिए सिर्फ बलि नहीं,
बल्कि पूर्ण विनाश करना होगा। तभी उन्होंने शिवरामन को एक मंत्र दिया, अगर तूने ये पूरा कर लिया तो यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तू हार गया तो तू खुद इस शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। शिवरामन कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा। फिर उसने आंखें बंद की और मंत्र जप शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैल गया। कुएं के अंदर से आग की लपटें उठने लगीं। यक्षिणी चीखने लगी, नहीं, यह मत कर। लेकिन अब शिवरामन रुकने वाला नहीं था। उसने पूरी शक्ति से मंत्र पूरा किया और उसी पल एक भयानक विस्फोट हुआ और उस जगह से एक तेज प्रकाश आसमान की ओर उठ गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कुआं, ना मंदिर, ना कोई निशान, जैसे वह जगह कभी थी ही नहीं। शिवरामन भी गायब था। आज 200 साल बाद वही गांव अब भी है। लेकिन लोग कहते हैं वहां एक युवक दिखाई देता है जो किसी को बुलाता है और दूर एक स्त्री की हंसी सुनाई देती है। क्या सच में श्राप खत्म हुआ या शिवरामन खुद उस शक्ति का हिस्सा बन गया? ये रहस्य आज भी अधूरा है। गुरुजी, ये एक अधूरी और सच्ची कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा डरावना लगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।